आज बन क्रीडत श्यामा श्याम। श्यामा श्याम सनु प्रकट हुए। देखो आज गुरुदेव की मानसी सेवा का प्रताप ये हुआ कि मधुकर शाह भी आज दर्शन कर रहा है साक्षात वृंदा विपिन बिहारी का। प्रभु सन्मुख है, कृतार्थ हो गया जीवन। भगवान का जी भर दर्शन किया, प्रभु अंतर ध्यान हुए। गुरुदेव की प्रत्यक्ष कृपा मधुकर शाह पर हुई। और कहते हैं इस एक लीला ने मधुकर शाह के जीवन पर तो वैसी कृपा बहुत है गुरुदेव की, लेकिन जब श्यामा श्याम का दर्शन हुआ, ऐसी मस्ती, ऐसी आनंद की विरल धारा मधुकर शाह उसकी पत्नी के भीतर आई। अब तो हर वक्त भले राजा है लेकिन चिंतन प्रभु का करता है। कहते एक दिन अकबर के साथ, अकबर के कुछ सेवक थे, कुछ सैनिक थे, और मधुकर शाह के साथ घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए जा रहे हैं। मधुकर शाह घोड़े पर है, घने वन से गुजर रहे हैं, आखेट के लिए वन में प्रवेश किया। लेकिन क्या देखते सैनिक और अकबर ने क्या देखा कि मधुकर शाह कुछ खोए खोए से बड़े हैं, कुछ गुमसुम से हैं। खोए क्यों हैं? क्योंकि जब से श्री श्यामा श्याम ने कृपा की है, जब से युगल सरकार ने कृपा की है, ना जाने कहीं पर भी हो ऐसी मस्ती आती है कि मानसी सेवा में तल्लीन हो जाते, डूब जाते, होश ही नहीं रहते। चले जा रहे हैं अश्व पर सवार, और सैनिकों ने देखा तो अकबर से कहा शहनशाह क्षमा कीजिएगा, लेकिन हमें लगता है कि मधुकर शाह जी कुछ डूबे हुए हैं, ना जाने किन ख्यालों में कब से चले आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है, अनुभव ऐसा होता है कि जैसे इन्हें खबर ही नहीं है। तो अकबर ने कहा तो पूछे जाकर। सैनिक आए, करीब आए, जोर से आवाज दी, हे शहनशाह। सुना नहीं, फिर आवाज दी, झंझोर दिया मधुकर शाह जी, और जैसे आवाज दी तो एकदम सहज बाहर की होश आई। तो अकबर ने क्या देखा प्रत्यक्ष इन नेत्रों से कि जैसे ही होश आई तो एकदम बहुत अधिक बेसन मधुकर शाह पर गिरा हुआ था, बहुत अधिक बेसन मधुकर शाह पर गिरा था। अकबर स्तंभित हो गया, बोले ये सब क्या है, ये बेसन कैसे आया? रो पड़े मधुकर शाह। बोले मैं तो मानसी सेवा में लीन था। बोले कौन सी मानसी सेवा? मैं श्री जी की, हमारी श्यामा प्यारी की रसोई बना रहा था, और आज श्यामा जी को कड़ी निवेदन करनी थी, कड़ी निवेदित करनी थी। अभी तो बेसन ही लिया था कि इतने में ना जाने कौन सी आवाज आई, सारा बेसन बिखर गया। थे मानसी सेवा में, प्रत्यक्ष देखा अकबर ने बेसन को गिरते हुए, झुक गया, अकबर भी झुक गया। बोले इतना प्रेम, इतने आगे बढ़ जाना। एक बार क्या हुआ कि अकबर की सभा लगी थी तो मधुकर शाह भी आए थे, बहुत दोस्ती थी आपस में अकबर के साथ। तो सभा में बैठे थे और कुछ खास मुद्दे पर विचार विमर्श हो रहा था, लेकिन अकबर की निगाह गई मधुकर शाह पर, वो उसी गुमसुम की अवस्था में, कुछ खोए खोए से। और अचानक क्या देखा अकबर ने कि मधुकर शाह किसी मस्ती में थे, अचानक जोर जोर से हाथ मसलने लगे, बड़ी जोर जोर से, और जैसे मसला तो क्या देखा कि हाथ एकदम काले हो गए, एकदम काले हो गए। अकबर स्तंभित, बोले ये सब क्या है, आपके हाथ काले कैसे हुए? मोबाइल बंद करें, मोबाइल बंद करो। बोले ये सब क्या है? अचानक बैठे बैठे आप हाथ रगड़ने लगे, हाथ काले हो गए, किस लिए? मधुकर शाह के नेत्र भर आए। बोले शहनशाह, जगन्नाथ जी के मंदिर में आग लग गई थी, जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी के कपड़ों में आग लग गई थी, बस फटाफट उसे बुझ हो रहा था, आग बुझ गई, हाथ काले हो गए। अकबर को विश्वास नहीं हुआ। बोले ये कैसे संभव है? यहाँ बैठा व्यक्ति दूर बैठे स्थिति को देख लेता है और यहीं से बैठकर वो सब काम कर रहा है। अकबर ने सैनिक भेजे, पता लगाओ। जगन्नाथ जी में गए, बोले फला अमुक तिथि को ऐसी कुछ घटना घटी। तो गोस्वामी ने बताया, बोले उस दिन जगन्नाथ जी के वस्त्र को आग लग गई थी, दीपक पास में पड़ा था, अचानक उठाना भूल गए, वस्त्र को आग लगी। लेकिन हमने उस वक्त देखा कि मधुकर शाह यहाँ खड़े थे और भगवान जगन्नाथ के वस्त्रों को वो बुझो रहे थे अग्नि को। और आज अकबर को विश्वास हुआ कि भक्ति की शक्ति क्या है, ये प्रेम की उज्ज्वलता क्या है। जब अंतर हृदय घनश्याम के चरणार विंदों में समर्पित होता है तो भक्त की समर्थता कितनी बढ़ जाती है। लेकिन कब हुआ? कृपा किसकी है? गुरुदेव की। तभी तो हर रोज गाता हूं मैं, सदगुरु मेरिया किताए कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू जुगां दी कंगाल से।
किवें लभे शाम मैनू, किवें लभे शाम मैनू, पुछदियां सारियां जदों तेरे नाम दियां, जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां खुमारियां। सदगुरु मेरेया मिलाया संजोग जी, सदगुरु मेरेया मिलाया संजोग जी। दुख कटे सारे मेरे, दुख कटे सारे मेरे, होइयां निरोग जी। जन्म जन्म दियां, जन्म जन्म दियां कटियां बीमारियां, जदों तेरे नाम दियां, जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां खुमारियां। किथों ने रंगाइयां पुछदियां सारियां, जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां खुमारियां। जब भीतर में प्रेम की अगन लगेगी तो ये संसार धरा का धरा रह जाएगा। ऐसी स्थिति हरि राम जी की हो गई। देखो, हरि राम नाम था, व्यास संघ में कब जुड़ा, ये महादेव ने उपाधि दी थी। बोले आप व्यास हैं, तब से नाम हुआ हरि राम व्यास। महादेव ने आशीर्वाद दिया था। हरि राम व्यास जी के मन में ऐसी छटपटाहट हुई कि अब सब कुछ छूट जाना चाहिए और चल मन वृंदावन की ओर। अब कुछ और नहीं चाहिए, अब तो वृंदावन चाहिए। छटपटाहट। प्रियादास जी अपनी पंक्ति में कहते हैं, आए गृह त्याग वृंदावन अनुराग करी, गयो ही ये पाग हुई न्यारोता सो खीजिए। राजा लेन आयो पे जाइयो ना भाइयो, श्री किशोर उपजायो मन सेवा मति भीजिए। सब कुछ परित्याग किया और फिर एक दिन हरिराम जी कहाँ पहुँचे? श्रीधाम वृंदावन में। भोर होते ही वृंदावन में कृष्ण कथा रस बरसे, प्रेम सुधा रस बरसे वृंदावन की ओर। परिवार संभालता रह गया। बोले आप मत जाइए। बोले नहीं, जीवन जी लिया, संसार में अपने सब प्रकार की जिम्मेवारी निभा दी, अब ये जीवन बीतेगा तो केवल वृंदावन में बीतेगा। सब कुछ परित्याग करके, क्योंकि जब लगन लगी तो जीव रुक नहीं पाएगा। जब उनका संदेश आ गया, उनकी प्रेम पाती सामने आ गई, फिर जीव रुक नहीं पाता। हरिराम रुक नहीं पाए, सबने प्रयत्न किया और चले कहाँ? वृंदावन में। वृंदावन का आश्रय लिया, लेकिन अभी मन को ठोर मिली नहीं है अभी भी। देखो, कई बार ऐसा होता है कि जीवन में लोग कहते हैं ना, गुरुदेव की आवश्यकता क्यों है, कि गुरु ही पथ बताते हैं प्रभु से मिलाने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि गुरु के मिलने से पहले भगवान का दर्शन हो जाए। अगर हो जाएगा तब भी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। अभी अभी गुरुदेव का स्थान नहीं है हरिराम जी के जीवन में। श्यामा श्याम का दर्शन तो किया, लेकिन अभी गुरुदेव चाहिए। अभी मन छटपटा रहा, अभी भी लगता है कुछ रिक्त है, कुछ शेष है। और फिर एक दिन आए वृंदावन में। कई संतों से विचार विमर्श किया। बोले आप बताएं। बोले वृंदावन में जाइए, वृंदावन में आपको कोई रसिक मिलेंगे, वृंदावन में कोई सदगुरु मिलेंगे, वो आप पर कृपा करेंगे। एक अभिलाषा लेकर, एक संत की अभिलाषा लेकर, प्रभु की अभिलाषा लेकर हरिराम जी कहाँ आए? वृंदावन में। और जानते जब वृंदावन में आए तो संग क्या लेकर आए? 5 बैलगाड़ियां और उस पर अपनी सारी किताबें रखकर आए। इतनी किताबें पढ़ी थी हरिराम जी ने। 5 बैलगाड़ियों पर पूरी किताबें लाद कर वृंदावन में मदन टेर पर यमुना के पुलिन पर आए, जहां पर परम सदगुरु श्री हरिवंश महाप्रभु विराजमान है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। वहीं पर आए हरिराम जी और आकर मिलने की चाहना। तो सेवक कर्म कर रहा था, तो सेवक से कहा, बोले गुरुदेव से मिलने की इच्छा है। बोले आप प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ी देर बैठिए। लेकिन अब तो प्रतीक्षा भी नहीं हो रही। यहाँ तक पहुँच गया हूँ, प्रभु के दर पर हूँ, सदगुरु के दर पर बैठा हूँ बाहर, अब इतनी प्रतीक्षा नहीं होती, अब और इंतजार मत करवाइए। सेवक भीतर गया, हरिवंश जी से कहा, गुरुदेव बाहर कोई आपसे मिलने के लिए आए हैं, आप आज्ञा प्रदान कीजिए। बोले उन्हें कहिए अभी ठाकुर जी का भोग बना रहा हूँ, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें। जाकर कहा तो हरिराम जी से रुका तो नहीं गया और सीधा ही भीतर आ गए रसोई में।
बोले गुरुदेव क्षमा कीजिएगा, दुस्साहस कर रहा हूँ लेकिन अब रुका नहीं जा रहा, अब प्रतीक्षा हो नहीं हो रही। बोले क्या कुछ समय की प्रतीक्षा भी नहीं कर सकते आप? कम से कम ठाकुर जी को भोग बना लो, निवेदित कर दो। जो पीछे बोल रहे हैं ये बोलने का स्थान नहीं है। आपस में बातचीत करनी है तो बाहर जाकर कीजिए। बोले श्री श्यामा श्याम की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। भोग बना रहे थे ठाकुर जी के लिए। बोले कुछ समय तो प्रतीक्षा कर लीजिए। बोले नहीं, अब प्रतीक्षा होती नहीं है। तो गुरुदेव ने चूल्हे की अग्नि ठंडी की और आकर हरिराम जी से मिले। बोले ये क्या करते हैं आप? भोजन बनाते रहिए, साथ साथ में मेरे प्रश्न का उत्तर भी देते रहिए। बोले कमाल की बात है। बोले संसार में भी कोई काम करना हो तो मन एक ही जगह होना चाहिए, इसलिए पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं, बाद में ठाकुर जी का भोग निवेदित कर लूंगा। आप कहिए। अपना संशय बताया, और वो क्या बताऊं, इतना ज्ञान तो अर्जित कर लिया, खूब पढ़ा, लेकिन जितनी किताबें पढ़ता हूं, कोई कहती है वो निराकार है, कोई कहती है वो साकार है। किसी को पढ़ा तो पता लगा वो अंदर रहता है, किसी को पढ़ा तो पता लगा वो बाहर है, किसी को देखा तो अनुभव हुआ वो आकाश में है, कोई कहती पताल में, कोई घट घट वासी है, कोई बोले घट घट में मत देखो। आप बताइए मैं क्या करूं? देखिए 5 बैलगाड़ियां अपनी विद्वता का संग लेकर आया हूं, किताबें बाहर है। हितरवंश महाप्रभु मुस्कुराए, बोले हरिराम जी आपकी दुविधा का कारण यही तो है, ये जो आप जानकारी के चक्कर में फंसे हुए हैं ना, इसी से बाहर नहीं निकल पा रहे आप। और जिस दिन इसका प्रत्याग करोगे तो एक ठुर मिल जाएगी। एक संत की शरण कर लो और जो संत निर्देश करे उसी मार्ग पर चल देना, तो एक दिन वहीं पहुंच जाएंगे आप। और गुरुदेव की बात समझ में आ गई। बोले जीवन भर का भटकाव यही सब है। और ध्यान दीजिए हरिराम जी ने क्या किया। सबसे पहले बाहर आए, 5 बैलगाड़ी में जो किताबें थी सब की सब यमुना जी में प्रवाहित कर दी, एक एक करके सब यमुना जी में बाहर रहे। बोले बस यही उलझन थी, गुरुदेव ने मार्ग दे दिया। सदगुरु मेरिया तेरे गुण गावांगी, तेरा नूरी रूप वेख जग भुल जावांगी। दर्श दिखाए जन्मां दी प्यासियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां खुमारियां, किथों ने रंगाइयां पुछ दिया सारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां खुमारियां, किथों ने रंगाइयां। निर्देश मिल गया। और हित हरिवंश महाप्रभु की पूर्ण कृपा आज हरिराम व्यास जी पर हुई। और फिर तो ऐसी लगन लगी, अब वृंदावन छूटता नहीं है और छूटेगा भी नहीं। ललक वृंदावन की नहीं जा पाओगे। और कहते परिवार वाले आए मनाने के लिए, आप चलिए वापस चलिए। यहाँ तक कि मधुकर शाह भी आया मनाने, गुरुदेव वापस चलिए, नहीं गए। बोले नहीं, वृंदावन में आने के बाद बाहर जाना इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। अब बाहर नहीं जाना, अब तो यहीं पर रहकर केवल गोपाल जी की सेवा करनी है। वृंदावन को चूहरो बेच खात है सूप, ताको सरबर ना करे आन गाँव को भूप। बोले वृंदावन का तो एक साधारण सूप बेचने वाला भी वृंदावन के बाहर के राजा की तुलना से बड़ा है। इतनी महिमा वृंदावन की। अब तो हरिराम जी बस बोले वृंदावन की इतनी महिमा, वृंदावन में सो जाइए, बाहर भजन कीजिए तो ज्यादा महत्ता रखता है। यहाँ तो पाम पसार कर कोमर के सहारे सो जाइए। इसका अर्थ ये नहीं कि सो जाइए, इसका अर्थ केवल इतना है कि अगर वृंदावन धाम में सोने की बहुत अधिक महिमा संतों ने कही है, तो वृंदावन धाम में बैठकर भजन करने की कितनी महिमा है। भजन की महिमा परंपार है, इसलिए वृंदावन में जाइए तो भजन कीजिए। भक्ति की रीति जहाँ पल पल है, प्रीत प्रेम की डोर वृंदावन की ओर। अब तो नित्यपति हरिराम जी महाराज यमुना के प्रेम पर जाएं। और ध्यान दीजिए हरिराम जी के इष्ट कौन है? हरिराम जी के इष्ट कौन है? श्री कृष्ण नहीं है। हरिराम जी के इष्ट संत हैं, भक्त हैं। उन्होंने भक्तों को सब कुछ माना।
बोले मेरे तो सब कुछ केवल भक्त जन है, संत जन है। और फिर संत निष्ठा का संकल्प किया हरि राम जी ने, वृंदावन में रहकर ही संत की सेवा करनी है। राधा वल्लभ जी का दर्शन करते हैं। राधा वल्लभ व्यास को इष्ट मित्र गुरुदेव, श्री हरिवंश प्रगट कियो कुंज महल रस। अब तो ठाकुर जी की सेवा, यमुना जी का दर्शन करना, संतों की आए दिन सेवा करना। और एक नियम है कि प्रतिदिन राधा वल्लभ जी के मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। और उस वक्त राधा वल्लभ जी मदन टेर पर थे, जहाँ आज है वहाँ नहीं थे, मदन टेर पर थे। सबसे पहले राधा वल्लभ जी वृंदावन में यमुना के पुलिन पर मदन टेर पर ही विराजमान हुए। हरि राम जी दर्शन करते, राजभोग के बाद ठाकुर जी का दर्शन करके उनकी प्रसादी लेकर आया करते थे। ये नियम था प्रतिदिन का। कहते एक दिन लेट हो गए, थोड़ी देरी हो गई, कुछ व्यस्तता ऐसी थी, सेवा करते कुछ देरी हुई। तो जब तक राधा वल्लभ जी का दर्शन करने के लिए जाते, राजभोग हो चुका था और आरती होकर मंदिर के पट बंद हो गए थे। बड़ा मन दुखी हुआ, बोले आज दर्शन नहीं हो पाए ठाकुर जी के। आज राधा वल्लभ जी ने कृपा नहीं की, अब दर्शन तो नहीं हुए, कम से कम प्रसाद तो मिलता, प्रसाद भी नहीं था। तो कहते अचानक क्या देखा कि सामने एक भंगनी थी, भंगनी माने जो झाड़ू पोछा कर रही थी, बाहर सफाई करने वाली। तो वो राधा वल्लभ जी का प्रसाद लेकर आई थी, कड़ी थी। तो जैसे हरिराम जी ने देखा तो ऐसी ललक थी, नियम था, बोले राधा वल्लभ आज का नियम टूटना नहीं चाहिए। इतने में देखा सामने भंगनी नजर आई, दौड़े दौड़े गए, उस भंगनी के हाथ में कड़ी थी, तो कड़ी में से पकौड़ी निकाली, मस्तक पर धारण की और मुख में डाल ली। वो राधा वल्लभ जी महाराज की जय। जिन लोगों ने देखा बोले धर्म भ्रष्ट कर दिया इन्होंने। एक उच्च कुल के ब्राह्मण होने के बाद बंगनी के हाथ से कड़ी का प्रसाद ले रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं। बोले ये लोग क्या जाने ये प्रेम क्या है। जब इन्हें संग प्रीत लगती है, जब इन्हें संग वो वात्सल्य भाव प्रकट होता है, प्रभु के चरणों की वो परम भक्ति हृदय में प्रणित होती है, फिर कोई जाति पाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं। संत की कौन सी जात, भक्तों की कौन सी जात है, कौन सा ऊंच नीच है वहां पर। यहाँ तो केवल कुंवर के सहारे हरि राम जी महाराज मस्त हैं। लोग जो कहते सो कहते रहे, भक्त को परवाह नहीं। उन्हें प्रसाद पाना था, खूब पाया। राधा वल्लभ जी का दर्शन किया। नित्य प्रति का नियम है, युगल सरकार का भजन करना, युगल सरकार को लाड़ लगाना, ऐसा प्रेम ठाकुर जी के साथ। कहते एक दिन हरि राम जी ने खुद अपने युगल किशोर का, जो हरि राम जी के ठाकुर निज, वो युगल किशोर जी। मैंने प्रथम दिवस भी कहा था वृंदावन के 7 ठाकुर प्रत्यक्ष हैं। श्री बांके बिहारी जी महाराज, श्री राधा रमन जी महाराज, श्री राधा वल्लभ जी, कुंज बिहारी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और हरि राम व्यास जी महाराज के युगल किशोर जी अपने ठाकुर जी को पाग बांध रहे थे। एक दिन पगड़ी बांध रहे थे और आज ना जाने नटखट कन्हैया कैसी अदा कर रहे हैं। जितना वो बांधने का प्रयत्न करते हैं वो बार बार छूटी जा रही, ढीली हो जाती, फिर निकल जाए। हरि राम जी जितना पाग बांधने का प्रयत्न करें, बार बार भगवान फिर खोल दें, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार, खींच गए, खुजला गए एकदम। जैसे झुंझलाहट पैदा हुई हरि राम जी की, पाग देकर फेंक दी, बोले छोड़िए, अपने आप बांध ली तो बांध लीजिएगा, मैं चला। इतना कहकर चले यमुना के ऊपर इन पर स्नान करने। और जब वापिस आकर देखा तो आनंद कंद भगवान ने अपनी पगड़ी आप बांध कर रखी हुई थी। इतनी सुंदर बांधी पाग आज भगवान ने, ठाकुर जी ने। हरि राम जी के नेत्र सजल हो गए, मुस्कुरा दिए, बोले प्रभु जब खुद ही इतनी अच्छी बांध लेते हो तो आपको क्या अनक पड़ी थी मुझसे बंधवाने की। पहले ही कह देते, यूं ही मुझसे भी परिश्रम करवाया, मैं भी क्रोध में भागा चला गया, अपने आप बांधनी थी तो पहले कह दिया करे आप। कहते एक दिन हरि राम जी ठाकुर जी को बांसुरी धारण करवा रहे थे हाथों में, और बांसुरी थोड़ी मोटी थी, तो जैसे धारण करवावे अब उंगली में तो आ नहीं रही थी, लेकिन जबरदस्ती कर रहे थे, बड़ी जबरदस्ती कर रहे थे। अब वो आवे नहीं, बांसुरी थोड़ी मोटी थी, तो जैसे थोड़ी जबरदस्ती की हरि राम जी ने, अचानक क्या देखा कि भगवान की उंगली एकदम यहाँ से कट डला और रक्त बहने लगा। भगवान की उंगली से खून बहने लगा। बड़ा दुख हुआ हरि राम जी को देखकर, रो पड़े हरि राम जी।
फटाफट अपने वस्त्र लिया, गीला किया, भगवान की उंगली से बांध दिया। बार बार देख रहे हैं, रक्त रुका नहीं, बार बार दीर्घ बिंदु टपक रहे हैं। हृदय व्यथित हो गया, पीड़ा से भर गए। सारा दिन हरि राम जी ने कुछ भूखे प्यासे रहे, कोई भोजन नहीं किया, कुछ भी एक कणिका तक ग्रहण नहीं की, दुखी रहे। बोले आज मैंने ठाकुर जी को कष्ट दे दिया। और शाम का वक्त था, बाहर बैठे थे, बस इसी ख्यालों में खोए हुए, मन भरा हुआ था। और जैसे उठकर भीतर आए तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी ने बांसुरी अपने आप धारण कर रखी है। बोले श्री वृंदावन बिहारी। वही बांसुरी जो नहीं आ रही थी, जिस बांसुरी को हरि राम जी नीचे रखकर चले गए थे, सांझ को देखा तो वृंदावन बिहारी ने, युगल किशोर जी ने अपने आप बांसुरी धारण कर रखी है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले आनंद कंद भगवान की जय। लेकिन संत सेवा का बड़ा आनंद मिलता था। संत आवे, उनकी सेवा करें, बस यही तो एक इनकी सेवा थी। बोले संत मेरे इष्ट हैं, क्योंकि मेरे प्रभु भी तो भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। भगवान तो उस समय कहते हैं कि मैं भक्तों को हूँ दास और भगत मोरे मुकुटमणि। बोले इन भक्तों के पीछे क्यों दौड़ते हैं? बोले इसलिए कि किसी ऐसे रसिक की चरणों की रज मेरे मस्तक पर आ जाए। घनश्याम भी ये चाहते हैं कि ऐसे संतों की रज, पावन रज मेरे मस्तक पर आ जाए। इसी अभिलाषा से गोविंद भी दौड़ते हैं भक्तों के पीछे पीछे। संत सेवा हो रही है, कितने संत प्रतिदिन आते हैं, खूब भंडारा चलता है। हरि राम जी अपने हाथों से संत सेवा करते हैं। जब वापस नहीं लौटे तो कहते मधुकर शाह जी आए, और मधुकर शाह ने एक युक्ति लगाई। बोले ये तब वापस जाएंगे अगर गुरुदेव से कह दो। तो हित हरिवंश महाप्रभु के पास, और इधर कानों में शब्द पड़े हरि राम जी के। बोले मधुकर शाह आपके गुरु के पास जा रहे हैं, और इसलिए जा रहे हैं इस उद्देश्य से कि वो आपको वापस लेकर जाना चाहते हैं वृंदावन से। वृंदावन से वापस लेकर जाना चाहते हैं। कानों में शब्द पड़े। बोले अगर गुरुदेव ने आज्ञा दे दी फिर तो मना भी नहीं कर पाऊंगा, अब करूं तो क्या करूं? फिर एक ही उपाय सूझा, और क्या किया? एक गधे पर सवार हुए, मुख काला किया और चले आए गुरुदेव के सन्मुख। पूरे वृंदावन में हाहाकार मची। बोले ये सब क्या कर रहे हैं? आप कौन सा न्याय को तो कर रहे हैं आप? किसी की समझ नहीं आ रहा। अखियां छमछम बरस रही हैं, और ऐसी स्थिति में होकर गुरुदेव को खबर लगी। बोले आज हरिराम जी को देखिए किस स्थिति में चल रहे हैं। गुरुदेव दौड़े दौड़े आए। बोले ये सब क्या है? बोले रो पड़े, चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, वृंदावन से बाहर जाने का मतलब है ये स्थिति हो जाना। जो एक बार वृंदावन में आकर बस जाए फिर बाहर जाने की कल्पना करे, उसकी बिल्कुल यही स्थिति होती है। गुरुदेव के हृदय को चोट लगी, नेत्र भर आए, हृदय से लगा लिया। बोले निश्चिंत रहिए, मैं आपको वृंदावन से बाहर नहीं जाने दूंगा। गुरुदेव ने वचन दे दिया, वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। मधुकर शाह जी को पता लगा, चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव क्षमा कीजिए, मेरे कारण ये दशा हुई है, अब के बाद कभी मैं विवश नहीं करूंगा, इसलिए क्षमा चाहता हूं। संत सेवा हो रही है। कहते एक पत्नी भी सब कुछ छोड़कर आ गई। ये जो पीछे बैठे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं आप? ये दो जने आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप क्यों? आपको पहले मैंने कहा था यहां बैठकर बात करने का तो कोई अर्थ नहीं है। ये जो यहाँ के सेवक है ना, इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये आपकी सेवा बनती है कि कोई पीछे बैठा आपस में चर्चा ना करे। चर्चा करने के लिए घर अच्छा है, ये नहीं। इसलिए आप अपनी ड्यूटी को निभाइए जरा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। संत सेवा चल रही थी तो पत्नी भी आई, संत सेवा में सम्मिलित हो गई। बड़ा अपार सुख है संतों की सेवा करने में। भंडारी प्रसादी दी जा रही है, तो दूध वितरण हो रहा था, सब संतों को दिया। तो पंक्ति में कहते हरिराम जी भी बैठे थे, तो पत्नी सेवा कर रही थी। तो करते करते दूध डालते डालते जब हरिराम जी के गिलास में दूध डालने लगी तो कोई मलाई भी साथ में आ गई। हरिराम जी को यूं लगा कि जानबूझकर मेरी सेवा कर रही है, मुझे मलाई दे रही है ज्यादा। कई भाव हुआ, लेकिन क्रोध आ गया। बोले नहीं, संत सेवा में पक्षपात नहीं होना चाहिए। रूठ गए। बोले एक दिन दो दिन संत सेवा से अनभिज्ञ कर दिया। बोले आप अधिकारी नहीं हैं, जहां पक्षपात हो वहां संत सेवा नहीं कर सकते आप।
बड़ा पश्चाताप हुआ। एक दिन 2 दिन कुछ खाया नहीं पिया नहीं। संतों ने आग्रह किया, हरिराम जी उनका दोष नहीं है। तो बोले ठीक है, मैं फिर से सेवा का अधिकार दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले आपके पास जितने आभूषण हैं उन समस्त आभूषणों को बेचकर जो मिले उसे संतों की सेवा में लगा दीजिए, तो मैं आपको सेवा का अधिकार दे दूंगा। और पत्नी भी तो हरिराम जी की है। जैसा पति का स्वभाव उससे अनंत गुना आगे धर्म पत्नी का स्वभाव होता है। ये धर्म की सेवा करने का कार्य पत्नी ही तो संभालती है। अगर पत्नी पति का सहयोग करेंगी तो ये जो धर्म का कार्य संत सेवा है बड़े प्रेम से जीव करता है। फिर कृपा है, दोनों ने मिलकर सेवा की। और कई बार कोई संत भी वृंदावन में आ जाए। कहते एक बार एक संत आए थे वृंदावन में, उनके पास शालिग्राम था, ठाकुर जी का स्वरूप था। एक सुम्पट में वो शालिग्राम रखते थे और आए थे भ्रमण करने के लिए। चलो चलते चलते सब तीर्थों का भ्रमण करूंगा और वृंदावन का भ्रमण भी कर लूं। तो आए, हरिराम जी से मिले, कुछ दिन रुके और फिर अपना गंतव्य बताया। बोले गुरुदेव अब चलने की आज्ञा दीजिए, अब जाना चाहता हूँ। बोले वृंदावन से जाना चाहते? बोले हाँ। बोले वृंदावन में आने के बाद कौन जाना चाहता है? कोई मूढ़ मत ही होगा। यहाँ आए हैं, अब भटकिए मत, कहीं और मत जाइए, यहीं पर रहिए। बोले नहीं, सब तीर्थों का दर्शन करना है। बोले किस तीर्थ का दर्शन करेंगे आप? यहीं पर प्रत्यक्ष हैं, यहीं पर प्रत्यक्ष है। 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी में नहा कर आओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बद्रीनाथ आदि घूम घूम आओगे, गया जगन्नाथ आदि बार बार जाओगे। होंगे प्रत्यक्ष दर्शन जहाँ श्याम श्यामा के, ऐसे वृंदावन सा आनंद आप कहीं नहीं पाओगे। इसलिए वृंदावन में रुक जाइए, कहीं जाइए मत। बोले लेकिन नहीं, अब माने नहीं। तो व्यास जी सोचने लगे अब प्रभु क्या करूं कि ये संत यहां से जाए नहीं, इन्हें अभी वृंदावन की महिमा का पता नहीं है, लेकिन आप बताइए, प्रेरणा कीजिए कि इन्हें रोकूं कैसे। फिर एक युक्ति सूझी। किसे? हरिराम जी को। क्या किया? एक छोटा सा पक्षी लिया। तो जिस सुम्पट में शालिग्राम रखते थे, गुरुदेव के संत के शालिग्राम तो निकाल कर रख दिए अपने ठाकुर जी के साथ, और उस पक्षी को सुम्पट में बांध करके दे दिया संत को। बोली ले गुरुदेव, मैं तो बहुत मना कर रहा हूँ, आप मत जाइए, अब आपकी जिद है तो चले जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा आप जा रहे हैं, लेकिन आपके ठाकुर की इच्छा जाने की नहीं है। अगर उनकी इच्छा नहीं हुई तो वो उड़कर आ जाएंगे। इतनी बात हुई तो संत चले। बोले आज्ञा दीजिए। और जैसे वृंदावन से बाहर गए, दोपहर का वक्त, भूख लगी तो भोजन करने लगे। भोजन खोला तो बोले ठाकुर जी को भोग लगा दूं। और जैसे सुम्पट खोला तो उसमें क्या था? पक्षी उड़ा वृंदावन की ओर। बोले व्यास तो सही कहते थे। बोले अगर ठाकुर का मन जाने का नहीं है, ये तो दौड़ पड़े वृंदावन की। संत पीछे पीछे, ए गोविंद रुकिए, हे वृंदावी पिन बिहारी रुकिए, हे ठाकुर जी रुक जाइए। और दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंचे? व्यास जी की कुटिया में। व्यास जी ने पूछा आप क्या हुआ, इतने पसीने से तरबतर क्यों है, सांस क्यों फूली हुई है? बोले ठाकुर उड़कर आ गए, देखिए जरा भीतर तो नहीं है। बोले मुझे तो खबर नहीं, आप ही जाकर देख लीजिए। जब जाकर देखा तो शालिग्राम वहीं थे। समझ गए मेरे प्रभु वापस आ गए, वृंदावन बिहारी। संत रुक गए। कहते फिर थोड़े समय के बाद हरिराम जी ने अपना भाव व्यक्त कर दिया था। बोले ये सब मैंने किया था, लेकिन क्षमा करें, मैं चाहता नहीं था वृंदावन को छोड़कर जाइए। बोले वृंदावन से बाहर जाना ये दुर्भाग्य है। एक बार बसने का संकल्प करके आप आ जाइए, फिर वृंदावन से बाहर जाने का मत सोचिएगा। जिस दिन संकल्प उठे वृंदावन में वास करने का, फिर बाहर नहीं। वृंदावन एक चोर बसत है, नाम है नंद किशोर, नाम है नंद किशोर, वृंदावन की अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। राधा चरण शरण मन दीनो, राधा चरण शरण मन दीनो, मोहन लाल रिझायो, मोहन लाल रिझायो। अब मैं
वृंदावन धन पायो। जब गुनगुनाऊं तो साथ में गा लिया करो। अब मैं, अच्छा जो बोल रहे थे ना मेरे साथ बोलो, हम आपस में बातचीत करते हैं, फिर देखना आनंद ज्यादा आएगा। अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन। जितने जी पंडाल में बैठे हैं एक भी ऐसा ना हो कि जिसका हृदय शुष्क रह जाए, जो हरि राम जी के साथ बिना गाए रह जाए। अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। सबने गाना मेरे साथ, अकेले आपने नहीं, पहले सबको गाने तो फिर आप गाइए। अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं राधा चरण शरण मन दीजो, राधा चरण शरण। डॉक्टर साहब खूब गा लो, महाराज जी ने मौका दिया है तो गवाना नहीं आया। राधा चरण शरण मन दीजो, राधा चरण शरण मन दीजो, मोहन लाल रिझायो, मोहन लाल रिझायो। अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। विषय मंदिर में सोयो तो विषय मंदिर में, हित गुरु तेरे जगायो, हित गुरु तेरे। जीव सो रहा गफलत में विषय में, फिर कौन जगाता है? कोई सदगुरु आता है, सदगुरु जगा रहा है। विषय मंदिर में सोयो हूँ तो विषय मंदिर में, हित गुरु तेरे जगायो, हित गुरु तेरे जगायो, जगायो, हित गुरु तेरे जगायो, जगायो, हित गुरु व्यास बिहार विलोकत, अब तो व्यास बिहार विलोकत, शुक मुनि नारद
नारद गायो, सुख मुनि नारद गायो, गायो गायो सुख मुनि नारद गायो, गायो गायो सुख मुनि नारद गायो। मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो, वृंदावन धन पायो। आज वन क्रीडत श्यामा श्याम, आज वन क्रीडत श्यामा, आज वन क्रीडत श्यामा श्याम, 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 आज वन क्रीडत श्यामा श्याम। अब मैं वृंदावन धन पायो, 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 राधा चरण शरण मन दीनो, राधा चरण शरण मन दीनो, राधा चरण शरण मन दीनो, राधा चरण शरण मन दीनो। मोहन लाल रिझायो, मोहन लाल रिझायो, मोहन लाल रिझायो, मोहन लाल रिझायो। अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो, मैं वृंदावन धन पायो, मैं वृंदावन धन पायो, अब 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 मैं वृंदावन धन पायो। बोलिए वृंदावन धाम की, अब मैं वृंदावन धन पायो। वृंदावन वास मिल जाए वो फिर कहीं और नहीं। तभी हरिराम जी कह रहे, गावत मन दीजे गोपाल ही, नाचर हरि पद चित दीजे, तो प्रीति बड़े प्रीत पाल ही। वृंदावन की रीत क्या है? पूजा नहीं है, सेवा है। अष्टयाम सेवा ठाकुर जी की। भक्तगण लाड लगा रहे हैं वृंदावन धाम में। इसी वृंदावन धाम में मन विश्राम पाए, इसके साथ समस्त वाणी को इकट्ठा करके ठाकुर के चरणों में प्रणित करते हैं। और आज की वाणी को इन संतों के श्री चरणारविंदों का आश्रय लेकर वृंदावन धाम में मन का विश्राम करते हैं, जहाँ हरिराम जी व्यास वृंदावन की महिमा गा रहे हैं। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नयन से रात, वृंदावन 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 वृंदावन। राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जाए। देखो महाप्रलय भी आ जाए तो वृंदावन का बाल बांका नहीं होता। किस लिए? क्योंकि ये प्रिया प्रीतम की निज स्थली है। राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जाए। ब्रह्माते उपजो नाय खंडित, ब्रह्माते उपजो नाय खंडित, कब हो नाही न साथ। वृंदावन
वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन। फणि पर रवितर नहीं विराट में है, नहीं संध्या नहीं प्रात। वृंदावन की महिमा ब्रह्मा की उपज नहीं है, ब्रह्मा ने आपकी सृष्टि बनाई है, वृंदावन ब्रह्मा ने नहीं बनाया, ये ठाकुर जी की निज स्थली है। फणि पर रवितर नहीं विराट में है, नहीं संध्या नहीं प्रात। शेष के फण पर वृंदावन नहीं है, सृष्टि पर शेष के फण पर है, वृंदावन नहीं। ये सूर्य का प्रकाश नहीं है, वहां तो प्रभु के प्रेम का प्रकाश उजागर है। नहीं विराट में है, नहीं संध्या नहीं प्रात, ये नहीं, अलौकिक दृश्य है। फणि पर रवितर नहीं विराट में है, नहीं संध्या नहीं प्रात। माया काल रहित नित नूतन, माया काल रहित नित नूतन, सदा फूल फल पात। वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। ओ वृंदावन 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 वृंदावन। ओ वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नयन से रात। वृंदावन 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 वृंदावन। ओ वृंदावन वृंदावन। ओ वृंदावन वृंदावन। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिरहत सदा सुहाए। निर्गुण ब्रह्म ते न्यारो, बिरहत सदा सुहाए। जहाँ निर्गुण ब्रह्म साकार रूप धारण करके वृंदावन की कुंजों में गुजर रहा है। देखो हरिराम जी के साथ वृंदावन की महिमा सुने और फिर उसके बाद फिर हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण करेंगे, खूब आनंद से गाएंगे, झूमेंगे। क्योंकि हरिराम जी क्या कह रहे हैं, नाचत गावत हरि सुख पावत। खूब नृत्य कीजिए कृष्ण के सामने, क्योंकि वृंदावन बिहारी के सन्मुख प्रभु के प्रेम में मदमस्त हो जाइए। नाचत गावत हरि सुख पावत, नाचत गण गंधर्व देवता, व्यास ही कान जगावत। यहाँ गोपाल के लिए, प्रभु के लिए। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिरहत सदा सुहाए। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिरहत सदा सुहाए। व्यास विलास रास अद्भुत गति, व्यास विलास रास अद्भुत गति, निगम अगोचर पात। वृंदावन 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 वृंदावन। ओ 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 वृंदावन वृंदावन। वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नयन से रात। वृंदावन वृंदावन। ओ वृंदावन वृंदावन। वृंदावन वृंदावन। ओ 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 वृंदावन वृंदावन। कुंजन कुंजन पुंज रस बरसत,
हर्षत सबको बात वृंदावन वृंदावन। और इसी वृंदावन महिमा के साथ इस वाणी को ठाकुर जी किसी चरणों में, गुरु महाराज किसी चरणों में विराम देते हैं। इन 5 दिनों में कोई भूल अपराध हो गया हो तो क्षमा कीजिए। और जिन लोगों को डांटा है किसी गलती के कारण, अगर उन्हें बुरा लगे तो मेरी इच्छा है कि उन्हें बुरा लगना चाहिए ताकि वो गलती दोबारा ना हो। कथा सावधानी से जाइए, आनंद लीजिए ठाकुर जी के प्रेम का। और यही अभिलाषा आप जितने लोग बैठे हैं सबका ठाकुर जी मंगल करें। प्रत्येक के घट में, प्रत्येक के हृदय में श्री वृंदा विपिन बिहारी का प्रेम उमड़ पड़े, वो अविरल धारा बहे। आइए पहले 1-2 मिनट सूचना दे दें, फिर तो महासंकीर्तन करेंगे बाद में। गुरु महाराज जी बैठे हैं, 1-2 मिनट वहाँ पर भी, फिर उसके बाद महासंकीर्तन। आप अपनी व्यवस्था कहाँ बनानी है वैसे बना लीजिए, यहीं पर बैठना तो आपने है नहीं। ये सारा